भगवान श्री कृष्ण महाभारत की कहानी के महानायक थे तथा महाबली भीम और धनुर्धर अर्जुन महाभारत के नायक थे। जहां एक तरफ अर्जुन ने अनेकों श्रेष्ठ कौरव योद्धाओं का अंत किया, वहीं महाबली भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का दमन किया। माना जाता है महाबली भीम में हजारों हाथियों जितना बल था। भीम ने जरासंध और कीचक जैसे बलवान योद्धाओं तथा बाणासुर और हिडिंब जैसे राक्षसों का वध किया था। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने अनेक योद्धाओं का दमन किया, लेकिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अपनी गदा से हाहाकार मचाने वाले भीमसेन भी अनेकों योद्धाओं से हारे थे। तो कौन थे वो योद्धा जिन्होंने हजारों हाथियों के बल वाले भीमसेन को हरा दिया, और अपनी इस हार का भीम ने कैसे सामना किया, आइए जानते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि धनुर्धर अर्जुन और अंगराज कर्ण एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मात्र पांडव अर्जुन ही नहीं बल्कि महाबली भीम भी कर्ण को अपना परम शत्रु मानते थे। महाभारत की कहानी में अनेकों बार कर्ण और भीमसेन के युद्ध का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम ये दोनों योद्धा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान लड़े थे। जहां भीम ने अंगराज कर्ण को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। दूसरी बार इन योद्धाओं की टक्कर महाभारत युद्ध के 14वें दिन हुई थी, और उस दिन भीम ने कर्ण को 4 बार हराया था। लेकिन उस दिन के युद्ध में आखिरी बाजी कर्ण ने मारी, और अंत में उन्होंने भीम को ना सिर्फ हराया बल्कि अत्यंत घायल भी कर दिया था। उस दिन अगर कर्ण चाहते तो भीमसेन को मारकर पांडवों का बल तोड़ सकते थे, किंतु उन्होंने माता कुंती को दिए वचन के कारण भीमसेन को जीवन दान दे दिया। महाभारत युद्ध के 15वें दिन कर्ण ने भीम को पुनः हराया, लेकिन युद्ध के 17वें दिन क्रोध में भीमसेन ने कर्ण को परास्त कर मूर्छित कर दिया था। इस प्रकार भीम और कर्ण ने बराबर मात्रा में एक दूसरे को हराया। कर्ण धनुर्विद्या में श्रेष्ठ थे, वहीं बल में भीमसेन का कोई उत्तर नहीं था। अंगराज कर्ण के अलावा महाबली भीमसेन अश्वत्थामा द्वारा भी पराजित हुए थे। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 200 में अश्वत्थामा और भीम के युद्ध का वर्णन मिलता है। पांडवों की तरफ से युद्ध करते हुए पुरुराज और चेदी राजकुमार अश्वत्थामा के हाथों मारे जाते हैं। इस बात से क्रोधित हो भीमसेन अश्वत्थामा पर टूट पड़ते हैं। महाबली भीम अश्वत्थामा पर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए अश्वत्थामा को लहूलुहान कर देते हैं। अत्यंत घायल होने के बावजूद अश्वत्थामा हार नहीं मानते। अश्वत्थामा भीम के सभी बाणों का सामना करते हुए भीम को घायल करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों योद्धाओं के बीच बड़ा भयानक युद्ध छिड़ जाता है। दोनों धनुर्विद्या का उच्चतम कौशल दिखाते हुए बाणों से एक दूसरे को घायल करते रहते हैं। तभी क्रोध में भीमसेन अश्वत्थामा का ध्वज काट देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा भीमसेन के सारथी को मूर्छित कर देते हैं। सारथी के मूर्छित हो जाने के बाद निरंकुश घोड़े भीम को रथ सहित अश्वत्थामा की पहुंच से दूर ले जाते हैं। लेकिन निर्भीक अश्वत्थामा इतने से नहीं माने। उन्होंने भीम को भागता देख अपना विजय शंख बजाया और निरंतर भीम का पीछा किया। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए महारथी भगदत्त ने भी महाबली भीम को हराया था। नरकासुर का पुत्र और प्राग ज्योतिष राज्य का सम्राट भगदत्त युद्ध भूमि पर हलचल मचाता हुआ भीमसेन से भिड़ गया। एक तरफ भगदत्त अपनी हाथियों की सेना के साथ था, तो वहीं उसके सामने महाबली भीम खड़े थे। भीम में असंख्य हाथियों का बल था और उन्होंने ना जाने कितने हाथियों का दमन भी किया था, लेकिन भगदत्त के सौप्तिक नामक विशालकाय हाथी से पार पाना भीम के भी बस की बात नहीं थी। इंद्र ने जिस ऐरावत हाथी के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई थी, उसी के वंश में उत्पन्न उस सौप्तिक नामक हाथी पर सवार हो भगदत्त ने भीमसेन पर चढ़ाई कर दी।
वो हाथी अपने दोनों पैरों और सूंड से भीमसेन पर प्रहार करने लगा और उससे बचने के लिए भीम इधर उधर भागने लगे। हाथी और भीमसेन दोनों क्रोध में थे और एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बेचैन थे। शायद जीवन में पहली बार भीम का सामना ऐसे हाथी से हुआ था जो उन पर भारी पड़ रहा था। अंत में भीम ने उस हाथी को चकमा दे दिया और वे उसी के शरीर में छुप गए। जैसे ही हाथी का ध्यान भटका, भीमसेन वहां से भाग खड़े हुए। श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति और एक अति वीर कौरव योद्धा कृतवर्मा ने भी भीमसेन को परास्त किया था। महाभारत के द्रोण पर्व में जयद्रथ वध पर्व के 114वें अध्याय में कृतवर्मा और महाबली भीम के युद्ध का वर्णन मिलता है। सात्यकी द्वारा कौरव सेना का भारी मात्रा में संहार होता देख सभी पांडवों का मनोबल बढ़ा और भीम कुछ पांडव योद्धाओं के साथ कौरव सेना पर टूट पड़े। ऐसी स्थिति में कृतवर्मा ने अकेले ही भीम के साथ साथ युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और विराट राज जैसे पांडव योद्धाओं को रोक लिया। वहां उपस्थित सभी पांडव योद्धाओं ने कृतवर्मा पर अनेकों तीर मारे और कृतवर्मा को घायल कर दिया। लेकिन कृतवर्मा ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही सभी पांडव योद्धाओं को घायल कर उन्हें अस्त्र विहीन कर दिया था तथा भीमसेन के ध्वज को काटकर उनके धनुष को तोड़ दिया। क्रोधवश भीम ने अपने दूसरे धनुष से युद्ध जारी रखा और कृतवर्मा पर तीरों की वर्षा कर दी। भीम के तीखे वारों ने कृतवर्मा को पूरी तरह भेद डाला। अति घायल हो कृतवर्मा ने भी भीम पर कई तीर चलाए और भीम को बुरी तरह परास्त कर दिया। भीम की दुर्गति होता देख वहां उपस्थित अन्य पांडव योद्धा कृतवर्मा से भयभीत हो उठे। महाबली भीम अथाह बल के स्वामी थे तथा उन्हें सीधे युद्ध में हराना मुश्किल था। इसलिए इन योद्धाओं ने भीम को धनुर्युद्ध या फिर किसी अन्य माध्यम से हराया। अगर ये योद्धा भीमसेन से मल्ल युद्ध करते तो युद्ध का क्या परिणाम होता? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।